दोनों तरफ ना ये होना चाहिए, ऐसा वाला। हाँ देखो, चलो अभी हम लोग चालू कर देते हैं बच्चा लोग। ठीक, तो सीए फाउंडेशन कैसे क्लियर होगा, सबसे इम्पोर्टेंट, पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सीए फाउंडेशन क्लियर कैसे होगा। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है विदाउट टेंशन बैठने का। चेहरा तो अभी ऐसा लग रहा है सर, ठीक है, प्रोएक्टिव रहने का और विदाउट टेंशन, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, पहला रिक्वायरमेंट। अब सेकंड, क्या सीए फाउंडेशन टफ है, इजी है, कैसा है, पहला दिमाग में। तो आप लोगों का क्या व्यू है, सीए फाउंडेशन टफ है या इजी है? बाकी लेवल से इजी है, हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर। सर वो बाकी के जो आगे लेवल आएंगे ना उनसे तो इजी है, अभी 11 देखेंगे तो 12th इजी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ और बाकी लोग, कंसिस्टेंसी रहती है इजी, हाँ ताली बजाओ बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। कोई भी चीज़ को अगर अपने को अचीव करना है तो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी प्रोफेशनल कोर्स में आ गए, अभी 11th 12th नहीं है, ठीक, तो आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। आप अगर एक्सक्यूज़ कर रहे हैं तो अपने करियर के लिए एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, कि आपको ध्यान रखना है, रेगुलर आपको होमवर्क करना है। ठीक, कुछ एक सिस्टम है जो पहले ही क्लास में बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ताकि आप इधर उधर भटकती आत्मा टाइप के भटको नहीं, जो बच्चों को भटकते हुए देखता हूँ मैं। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन कैसे क्लियर होगा? तो सीए फाउंडेशन एक्चुअल में देखा जाए तो टफ नहीं है, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए पढ़ना कैसे है। एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए जिससे आप क्लियर कर लोगे सीए फाउंडेशन वन शॉट, और अच्छे मार्क्स से। अपना टारगेट ये नहीं है कि हमको सिर्फ पास होना है, हमको अच्छे मार्क्स लाना है। हमारा टारगेट कभी ये होना चाहिए कि सिर्फ पासिंग लाना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सीए फाउंडेशन के लिए सर आपकी प्लानिंग क्या है, तो मेरी प्लानिंग पहले आपको पता होनी चाहिए। तो पहला ये है बच्चों लोग, आप लोग जब भी घर जाओगे तो यहाँ से घर जाने के बाद सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपका होमवर्क। और जो टॉपिक आज पढ़ाया गया है, अगर आपको लग रहा है सर थोड़ा सा 19-20 हुआ है, समझ में नहीं आया है, या ज़्यादा बेटर है कि जो यहाँ पढ़ाया गया उसको एक बार जाके देखो। सबसे पहला काम रहेगा कि सर ले आज मैथ में क्या पढ़ाया, अकाउंट में क्या पढ़ाया, लॉ में क्या पढ़ाया। वैसे वर्धमान सर से मेरी बात हो गई है, आपका आपका वैसे 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम रहेगा, चौथा नहीं रहेगा, आई थिंक। नहीं बोल रहा हूँ कि चारों एक रहेगा एक साथ, 3 ही रहेगा, हाँ 3 ही चलने देंगे अपन, कोशिश ये रहेगी कि 3 ही चलने दे तो आपके लिए मैनेजेबल रहेगा। तो जो भी तीनों सब्जेक्ट में पढ़ा है पहले जाके सबसे पहले उसको आपको क्या करना है, एक बार रिकॉल करना है, पहला रिक्वायरमेंट है। अब देखना आप मेरे सिस्टम में जाओगे आपको लगेगा वाकई में सर यही तो सिस्टम है सक्सेस होने का। सेकंड, उसके बाद जो भी सर दिए ना उसको पहले होमवर्क खत्म कर लो। होमवर्क खत्म हो गया ना, आया एकदम रिलैक्स मोड में, अभी टेंशन नहीं है, अभी स्टार्टिंग में। लेकिन हमारे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो खाली होमवर्क तक हमारा खत्म नहीं होगा, आगे हमारा टेस्ट आएगा, और टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। और वो टेस्ट ही आपको बता देगा कि आप फाउंडेशन क्लियर करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डेली सरप्राइज टेस्ट लेने में भी इंटरेस्टेड रखता हूँ, तो अगर आपकी बैच लगी इंटरेस्ट दिखाएगी तो ले लूँगा मैं, नहीं दिखाओगे इंटरेस्ट तो ठीक है। लेकिन सरप्राइज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैसा इंपॉर्टेंट है आने वाले समय बताऊंगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सर अभी हमको क्या करना है, जो भी सर लोगों ने पढ़ा है एक बार जाके देखना है, उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना है। उसका ज़िंदगी को भी थोड़ा बहुत दृश्यम टू जो भी देखना है देख सकते हो, ठीक। अब उसके बाद जैसे ही अब आपका टेस्ट आना चालू हो जाएगा तो टेस्ट का हम लोग का फिक्स है। जैसे सपोज चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो सैटरडे आएगा वो सैटरडे को, अगर एक सैटरडे को अकाउंट है तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा आपका मैथ, ये आपका फिक्स है। अगर इस सैटरडे क्या हुआ आपका अकाउंट तो नेक्स्ट सैटरडे क्या हो गया मैथ। तो अब आपको करना क्या है, प्लानिंग कैसे करना है कि आप लोगों को जैसे ही ये सैटरडे अकाउंट का हो गया, आप लोगों को संडे फर्स्ट आप अगर कर सके तो वेल एंड गुड। तो संडे से मैथ का प्रिपरेशन, टेस्ट का प्रिपरेशन चालू कर दो, जैसे हो जाना चाहिए। और संडे फर्स्ट आप पढ़ो, सेकंड आप नहीं पढ़ना है, सेकंड आप इंजॉय करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चाकू को यूज़ करते हैं सब्जी को कटिंग के लिए, और एक टाइम आने के बाद धार भी करते हैं। संडे सेकंड आप इंजॉय करना है, मतलब इंजॉय करना है, मम्मी के साथ घूमना फिरना। फर्स्ट आप पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो आप लोग संडे से वापस टेस्ट का प्रिपरेशन चालू करेंगे मैथ का, और पूरा थर्सडे तक का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर जाना है, और फ्राइडे को फिर वापस वापस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, कौन कौन सा अपने को दिक्कत कर रहा था उसको अपने को क्या कर लेना है, टिक करके रख लेना है, ऐसा ऐसा एक टिक मार्क का कर देना है। नहीं दिख रहा है?
काय को नहीं दिख रहा तुम लोग को? कनेक्टेड ही नहीं है, कहाँ दिखेगा? बोल भी नहीं रहे हो सर, दिख नहीं रहा है भाई। सब अच्छा हो तुम लोग, बोलने का मांगता है। निकाल दो बेटा इसको। है ना, खाने से थोड़ी चालू हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ आ जा, आ जा, आ जा, तेरी वेट करते हैं। तो बच्चों लोग, मैंने आपको ये बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, प्रॉपर टेस्ट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को? तो टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ बच्चों का, सर इस बार सैटरडे को काय का टेस्ट है, मैथ का, तो वो पढ़ रहे अकाउंट। सही है गलत है? एकदम गलत है सर। जब आपका इस सैटरडे क्या है, आपका मैथ का टेस्ट है, आप अकाउंट कैसे पढ़ सकते हो? ठीक है, आप अकाउंट को होमवर्क करो, घर जाने के बाद सबसे पहला काम क्या है, सर ने क्या पढ़ाया, उसके बाद सर का होमवर्क क्या है, सभी सर का पहले वो कंप्लीट करो। और उसके बाद अभी अपकमिंग वीक में मेरा कौन सा टेस्ट होने वाला है उसका प्रिपरेशन करो। अभी अगर इस सैटरडे को आपका अकाउंट का टेस्ट है, काय का टेस्ट है, तो आप किसका प्रिपरेशन करोगे? अकाउंट का, कि मैथ का टेस्ट की तैयारी करोगे? अकाउंट का करेंगे ना। हाँ, तो ये स्ट्रेटेजी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। वैसे ही बीच बीच में आपका लॉ और इको रहेगा, तो उसका भी साथ में आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक, और इसको आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है। अगर आप कभी आलस किए या फिर आप अपने मन की ओर गए कि यार मेरा मन नहीं बोल रहा है, नहीं पढ़ता, ये नहीं चलेगा बेटा जी। क्योंकि फिर आपका वो बर्डन होते जाता है, वो एक्यूमुलेट होते होते फिर आपको फ्रस्ट्रेट करने लगता है। अरे यार ये भी बच्चा है, वो भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप स्टार्टिंग से सिंसियर होके, कंसिस्टेंसी किसने बोला था, वेरी गुड, तो ये कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे ना, तो आपको बर्डन नहीं होगा, आप बिंदास जिएंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है मानता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो अपन ना स्कूल के बराबर ही प्रिपरेशन चल रहा है, स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे बिंदास। सुबह स्कूल होता है तो सुबह अपना क्लासेस हो गया, घर में गए, होमवर्क किए, तैयारी किए, खत्म, बस। ठीक। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं हो पाता है, कुछ कुछ चीज़ कंप्लीट करते हैं, नहीं हो पाता है, तो मैं, मेरे को बता देंगे तो सैटरडे संडे मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सैटरडे संडे अगर मैं आपको दिया हूँ, काय के लिए दिया हूँ, आपका पुराना पेंडिंग को खत्म करने के लिए। तो सिंसियरिटी के साथ पुरानी पेंडिंग को खत्म करना, कई बार मैं बच्चों लोग को देता हूँ। लेकिन अगर आप उसमें भी नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं देने वाला हूँ। तो सैटरडे संडे कई बार देता हूँ, ताकि मैं बोलता हूँ पुराने पाप धो लो, मतलब पुराने पेंडिंग काम खत्म कर दो, इसका ये मतलब होता है। ठीक। तो ये आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पूरा ड्यूरेशन में ध्यान रखना है, और वो आपको 100% सक्सेस क्यों लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा। लेकिन आप नजर हटी दुर्घटना घटी, मतलब आप ये सिस्टम में नहीं गए तो क्या होने वाला है, दुर्घटना घटने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं बच्चा लोग अकाउंट में। आप, अकाउंट्स कैसा सब्जेक्ट है, क्या होता है अकाउंटिंग? तो प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट वर्ड है तो अपन अकाउंट वर्ड से ही बोलते हैं। वैसे थोड़ा सा अकाउंटेंसी, अकाउंट, बुक कीपिंग, ये कुछ होता है, ये अपन बाद में समझेंगे थ्योरेटिकल। अभी प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंट को समझेंगे। जितना प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंट को समझेंगे उतना इंटरेस्ट आएगा, रटना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्यों क्या कैसे, सब अच्छे से अपने को समझना है। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, प्रैक्टिकल तरीके से बोलना है आपको, रट के नहीं बोलना है। अकाउंट होता क्या है और क्यों बनाते हैं अकाउंट, तो ये सब्जेक्ट है क्या, और इसको करने का मोटो क्या है, हमारा रीजन क्या है, क्यों बनाते हैं, कौन बताएगा? इसको रिकॉर्ड करने के लिए, कौन से ट्रांजेक्शन? बिजनेस के ट्रांजेक्शन, ठीक है, वेरी गुड। और हाँ, वो क्यों, क्यों का आंसर हो गया। तो पहला अकाउंट क्या होता है, और सेकंड आपने आंसर दिया क्यों का। ठीक है। तो अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर अपन प्रैक्टिकल से सेंस में समझ रहे हैं ना अकाउंट्स। बाकी अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, ये अपन बाद में समझेंगे और डिटेल में। तो बच्चा लोग यहाँ पर अकाउंट क्या होता है, तो इसको आपको प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम लोग देखें तो अकाउंट होता क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं अभी हम लोग।
तो अकाउंट्स क्या होता है यहाँ पर, जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस में क्या होता है बच्चा लोग, ट्रांजेक्शन होता है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में क्या करना, रिकॉर्ड करना। क्या करना, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर अपन, अकाउंट बोलते हैं। सर आपने जनरली वर्ड क्यों लगाया, अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक चीज आपको अच्छे से समझना है। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपने जनरली वर्ड क्यों लगाया, क्यों लगाया जनरली वर्ड, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को देख रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आपको अकाउंट से बिजनेस ट्रांजेक्शन का करना है, अदर देन बिजनेस ट्रांजेक्शन का भी आपको अकाउंट करना पड़ता है। सर क्या बात कर रहे हैं, अदर देन बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस नहीं है तो भी अगर कोई ऐसा अदर देन बिजनेस है उसका भी अकाउंटिंग होता है क्या, हाँ जैसे, हाँ बच्चा सही बोल रहा है, हाँ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गए, और टेम्पल, टेम्पल बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भगवान बोलते हैं ना 50 रुपए दो तो इतना आशीर्वाद दूंगा, 1,000 दोगे तो इतना बड़ा आशीर्वाद लेके जाओगे में से, नहीं बोलते हैं, हाँ तो वहां पे बिजनेस नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बालाजी टेम्पल की अगर मैं बात करूं, तो बालाजी टेम्पल क्या बिजनेस कर रहे हैं क्या, नहीं, वो क्या करता है, चैरिटी करता है, मतलब आपके लिए लड्डू देता है, जो 20 रुपए का आपको प्रोवाइड करता है, 50 रुपए उसकी कॉस्टिंग आती है, देसी घी से बनता है वो, तो आपके रहने के लिए वहाँ पे व्यवस्था भी होती है कई बार, और आप लोगों के लिए कई सारी फैसिलिटी भी देते हैं, पानी वानी की वाट एवर जो भी है, खाने वाने की भी वहाँ फैसिलिटी रहती है कई बार, ठीक है। तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, काय को होनी चाहिए, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं वहाँ पे, हाँ वहाँ के फंड का मिस यूज ना हो, ट्रस्टी लोग अपने पर्सनल यूज के लिए ना करें, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ताकि फंड का मिस मैनेजमेंट ना हो, प्रॉपर जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया उसी के लिए उसका यूज होना चाहिए, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, लेन देन, जैसे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन, तो अभी बालाजी टेम्पल बाद में देखेंगे, एनपीओ में देखेंगे अपन, तो अभी आ जाते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, ए बांगड़ो, ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, लेन देन का हिस्सा, मॉनेटरी टर्म्स में, अभी सिर्फ ट्रांजेक्शन करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स बाद में। जैसे बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग, गुड परचेस करते हैं, और क्या करते हैं, सेल, और क्या करते हैं, सब इधर जाओगे क्या, सेकंड बैच में, इधर इधर इधर, तो इधर आ जा फर्स्ट बैच में, वो चारों उधर आ जाएंगे, क्या मेरे को ऐसा ऐसा नहीं देखना पड़ेगा। तो जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं बच्चों लोग, जैसे परचेस किए, सेल किए, रेंट का पेमेंट किए, सैलरी का पेमेंट किए, बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक से विड्रॉ किए, ये सब किया और हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन। अब इसको क्या करने का सर, मॉनेटरी टर्म्स में, किस में रिकॉर्ड करना है, मॉनेटरी टर्म्स मतलब पैसे में, अभी 2 किलो चावल लाया, 1 किलो गेहूं दिया, सर ऐसा तो क्या इंटरपास करेगा, 2 किलो चावल अकाउंट डेबिट टू 1 किलो गेहूं, नहीं, कैसे करेंगे, अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे ना उसको, रुपीस में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कभी भी। अब रिकॉर्ड क्यों करते हैं, दूसरा क्वेश्चन रहता है, काय को रिकॉर्ड करने का है, क्या संभव है, रिकॉर्ड काय को करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड इसलिए करते हैं सर यहाँ पर कि हम लोग कल क्या सब्जी खाए वो तो याद नहीं रहता है, बिजनेस में इतने ट्रांजेक्शन होते हैं तो कैसे रिकॉर्ड, कैसे याद रहेगा, ठीक, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है अपने को, रिकॉर्ड। तो एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझ रहे हो, तो अपन ने क्या समझा, क्या समझा, जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उसको क्या करने वाले हैं हम लोग, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ठीक है। आप अकाउंट क्यों बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन, अकाउंट बनाने का रीजन क्या है, ये अकाउंट क्या होता है वो देखा हम लोगों ने। अब सेकंड आता है आपका वाई, क्यों बनाते हैं, तो पहला क्या आता है बच्चों लोग, आपके बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस, आपने साल भर बिजनेस किया, खून पसीना एक किया, तो फाइनल ये देखना चाहोगे ना कि मैं कितना प्रॉफिट कमाया, या लॉस तो नहीं हो गया है, ठीक है, तो ये कहाँ से पता चलेगा आपका, जब आप अकाउंट मेंटेन करोगे, ठीक है। और अगर मान लो प्रैक्टिकल सोचे, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है पहले साल, क्या करने का,
भाई तेरे को नहीं बोलना है, भाई बाकी बच्चे लोग को बोलने दे, उनका माइंड ओपन होने दे। हाँ, खर्चा कम करेंगे तब तो हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी ना, हमारी फर्म जाएगी। अच्छा, और अगर मान लो कंटिन्यू लॉस पे लॉस हो रहा है तो 2 साल 3 साल 4 साल फिर क्या करने का है? हाँ, बंद करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है, क्योंकि एक दिन आपका घर भी बिक जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा आपको फिर। ठीक है, अकाउंटिंग करोगे तो पता तो चल जाएगा कि लॉस हो रहा है, और लॉस पे लॉस हो रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको। हाँ, और अगर आप अकाउंटिंग नहीं किए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन घर भी गए तब पता चलेगा बिजनेस में लॉस चल रहा था। ठीक है, तो अकाउंटिंग करने से पता चला सर कंटिन्यू लॉस हो रहा है, दूसरा बिजनेस करना ज़्यादा बेटर है। नहीं तो एक दिन क्या होएगा, घर भी बिक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक, चलो, और क्या रीज़न है अकाउंटिंग करने का, और क्यों करते हैं? हाँ, हमारे डेटर डेटर वगैरह कितने के हैं, हमको कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, क्रेडिटर वगैरह को कितना पैसा देना है, कहाँ से पता चलता है? अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अभी भाई साहब से धमतरी से मैं 500 करोड़ का गुड्स खरीद लिया। देखा, 500 करोड़ का, पहले 200 करोड़ दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद 100 करोड़ और दिया, कितना हो गया? 300 करोड़। अब बोलते हैं सर 300 करोड़ और दो, कितना और दो? 300। और अकाउंट मेंटेन नहीं है तो क्या बोलूँगा, हाँ भाई ले जा। और अकाउंट मेंटेन है तो भैया काय का 300, 200 बचा है, 200 ही दूंगा। ठीक है, हाँ, मैं धमतरी थोड़ी ना खरीद के लाया हूँ, तो जब बोलेगा उतना मैं देते जाऊंगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं कि किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, किस पार्टी को कितना पैसा देना है, कहाँ से पता चलेगा अपने को? अकाउंट। दूसरा, कई बार आपका ना स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे कंपनी लॉ वगैरह, तो स्टेचुटरी या लॉ की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको अकाउंट मेंटेन करना है तो करना है। ठीक है, जैसे कंपनी लॉ बोलता है आपको अकाउंट मेंटेन करना है तो करना है। ठीक, अब ये अकाउंटिंग बनाने का ये वाई का रीजन हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सर, अब अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं बच्चों लोग? हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यहां पर एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूअल इफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूअल इफेक्ट। क्या होगा आपका? एक डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। तो हम लोग अभी अकाउंटिंग करने के लिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम को क्या करते हैं? फॉलो, जहां पे एवरी ट्रांजेक्शन एज अ ड्यूअल इफेक्ट। एवरी ट्रांजेक्शन एज अ, एक क्या होगा? डेबिट, दूसरा क्या होगा बच्चों लोग? अब एक क्वेश्चन राइज होता है सर किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट, तो ये मेरे को कौन बताएगा? मिस्टर गुलाटी। अब एक किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है? तो सबको डेबिट क्रेडिट करना है, तो कौन कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा? हम्म हम्म बेटा, डेबिट क्रेडिट किसको करना है वो पूछ रहा हूँ, तू कहाँ कहाँ भटकती है तो। तो यहाँ पर किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए आपके पास यहाँ पर दो अप्रोच है। पहला है आपका बच्चा लोग ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला क्या है आपका? ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको बोलते हैं अपन गोल्डन रूल। क्या बोलेंगे बच्चा लोग इसको? इसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं। सेकंड होता है आपका बच्चा लोग मॉडर्न अप्रोच। सेकंड क्या होता है आपका? मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है सर डेबिट क्रेडिट करने के लिए इस दोनों को अपने को सीखना पड़ेगा। तो आप पहला जो डेबिट क्रेडिट करना है वो आपको पहला बताने वाला है ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला कौन बताने वाला है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच में दो आते हैं, कौन कौन से? जल्दी बोलो, पढ़ लिया आप लोगों ने? 11 में पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़े सर ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझना पड़ेगा अकाउंट, और अकाउंट को जितना प्रैक्टिकल तरीके से समझोगे उतना आगे जाओगे, आपको इंटर फाइनल कहीं पर दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर अकाउंट को आपने प्रैक्टिकल तरीके से नहीं समझा, आपको बहुत दिक्कत आने वाला है। ठीक, तो अभी पहला आता है बच्चों लोग यहाँ पर पर्सनल अकाउंट। पहला क्या आएगा आपका यहाँ पर? पर्सनल अकाउंट। और सेकंड क्या आएगा? इम्पर्सनल अकाउंट। क्या आएगा बच्चों लोग? पर्सनल अकाउंट और ये देखो, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर पर्सनल अकाउंट में तीन आता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन में कौन कौन आएगा? हाँ, पर्सन लोग राम श्याम रीता सीता गीता संभवी,
हाँ क्या नाम है? हितेश। हाँ और हितेश, हर्षा, लक्षिता, संभवी, सोनल, गुलाटी, और इसका नाम देखना पड़ेगा अभी, लक्ष्य जैन। ठीक। हर्षिता, हर्षा, हाँ बोल रहा हूँ क्या? हितेश 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 हितेश, हर्षिता, लक्षिता, संभवी है। अच्छा रक्षिता, ओके रक्षिता, उज्जवल, अरे क्या बात है, उज्जवल याद रहेगा। ठीक। चलो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट पहले क्या रहा बच्चों लोग? पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट आते हैं, कौन कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आएगा बच्चों लोग? हाँ हाँ, फर्म, कंपनी, बैंक, ये सब किस में आएगा आपका? आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में कौन आएगा? हाँ मिस्टर लक्ष्य जैन। यहां पर आएगा आपका है, यहां पर आता है आपका कैपिटल। क्या आता है आपका? कैपिटल आता है, ड्राइंग आता है, और आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, और आपका आता है प्रीपेड आता है, और आपका आता है एक्रूड, और आता है आपका अनएक्रूड। एक्रूड और अनएक्रूड ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल। वो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जैसे चंदू दीदी को सैलरी देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चंदू दीदी को। तो इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या हो गया उसका नाम? पर्सनल। ठीक है बच्चा, थोड़ा इधर खसक, हल्का सा, बस। अब तीनों दिख रहे हैं। ठीक। चले आगे बच्चा लोग। ठीक। सेकंड, इम्पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है आपका? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में क्या आएगा बच्चों लोग? रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? एसेट, स्टॉक और कैश। अगर एसेट, स्टॉक और कैश ये सब कवर होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में क्या कवर होता है आपका? एक्सपेंसेस और लॉस, एक्सपेंसेस और लॉस, रेवेन्यू, इनकम, गेन। ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया क्या क्या कवर होता है। तो अब यहाँ पर मैं ब्रॉड सेंस में करता हूँ। किसमें करता हूँ? अपन ने पर्सनल और इम्पर्सनल देख लिया है, अब ब्रॉड सेंस में अपने को देखना है कि डेबिट और क्रेडिट किसको करना है। ठीक। तो अभी पहला आपको क्या बताया बच्चों लोग? मैंने पर्सनल अकाउंट पहला क्या बताया? पर्सनल अकाउंट ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब ये तीनों को अपन अच्छे से देखते हैं। तो पहला पर्सनल अकाउंट में कौन कौन कवर होता है? तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था यहाँ पर पर्सन कवर होता है, और कौन कवर होता है? फर्म और इंस्टीट्यूट होता है क्या? और कौन कवर होता है? बैंक और कंपनी। अब पर्सन में कौन कौन आ जाएगा बच्चों लोग? हाँ संभवी, ठीक है, और हर्षिता, रक्षिता, संभवी, क्या बात है, एक से एक नाम है। ठीक। और उज्जवल और हितेश 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 हितेश। ठीक है, हितेश आ जाएगा। ठीक। और हमारे गुलाटी जी आ जाएंगे। भयंकर टेंशन में दिख रहे हैं आज, पता नहीं क्या हो गया उनको। पापा मार दिया आज, मम्मी मारी, कोई तो मारा आज कंफर्म है। ठीक। चलो अब यहाँ पर बोलता है डेबिट किसको करना है आपको? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर को आपको क्या करना है? क्रेडिट। ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर की ओर किसको देखना है कभी भी? सामने वाले को। किसको देखना है बच्चों लोग? हाँ ये पूरा प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि आपको डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किसको देखना है? सामने वाले को। अभी सर नहीं समझ में आया, समझाओ ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने उज्जवल को गुड्स सेल किया। किसको सेल किया? उज्जवल को क्या सेल कर रहा हूँ? गुड्स। वो रिसीवर की गिवर, रिसीवर गुड्स मिल रहा है उसको, क्या हो रहा है? मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? रिसीवर। रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट। तो अभी हम लोगों ने देखा था सर किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। तो हम पूरा प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट। टेंशन में बैठने की जरूरत नहीं है, एकदम बिंदास बैठना और ऐसा हंसता हुआ चेहरा लेके। ठीक, टेंशन में बैठने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको पढ़ते हुए कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आके बिंदास हमसे बात कर सकते हो। हमारे पास आए हो तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, ठीक। कुछ भी कैसा भी प्रॉब्लम है आके बात करो, तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा रास्ता। करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए एक टीचर का काम होता है कि आपको एक वो पटरी बना के देता है, प्लेटफॉर्म बना के देता है। दौड़ना आप ही को पड़ता है, रिजल्ट आपको ला के देना है। अब वो टीचर वो नहीं कर सकता कि पटरी में दौड़ नहीं सकता है, सिर्फ बना के दे सकता है प्लेटफॉर्म, ठीक। दौड़ा सकता है आपको, ठीक। तो अब यहाँ पर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर गिवर किसको देखना है? कभी भी सामने वाले को। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने संभवी से गुड परचेस किया, तो संभवी रिसीवर की गिवर। हम लोग अपने आप को देख रहे हैं कि सामने वाले को। तो कभी भी इसका पहला रूल है कि आपको रिसीवर गिवर सामने वाले को देखना है, कभी भी अपने आप को नहीं देखना है इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, इन केस ऑफ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा सर कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? अकाउंट। क्यों बनाते हैं वो भी देखा था कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, किसको कितना लेना है, किसको कितना देना है, और लॉ की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक। अब यहाँ पर जो हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसमें किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट बोलता है, क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये रिसीवर गिवर कौन हो सकता है? सामने वाला। और ये सामने वाला कौन हो सकता है? पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूट, बैंक और कंपनी। कौन हो सकता है? पर्सन भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, और बैंक और कंपनी। अभी बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में क्या किया, तो बैंक क्या हो गया? तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। बैंक से पैसा निकला है, बैंक रिसीवर की गिवर, गिवर, तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? ठीक है। अभी सेकंड क्या आएगा बच्चों लोग? हाँ, यहाँ पर आ जाएगा अब आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोलता है बच्चों लोग, क्या बोलता है? जल्दी बोलो। रियल अकाउंट बोलता है, पहले मैं कौन कौन आता हूँ पहले उसको तो देख लो। पहले क्या आता है आपका यहाँ पर? एसेट। एसेट, एसेट मतलब यहाँ पर, ये एसेट का मतलब है आपका जो फिजिकल है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक। और मॉडर्न अप्रोच में एसेट जाएंगे तो बहुत ब्रॉड सेंस में वो एसेट। और क्या आएगा आपका? स्टॉक। और क्या आएगा? कैश। ये तीन चीज कवर होते हैं आपका रियल अकाउंट में। हाँ, इंटेंजिबल भी इसी में आ जाएगा, ठीक। टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका डेबिट क्या हो जाएगा आपका? व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका? व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट मतलब क्या? हाँ, शाबाश। व्हाट मतलब यहाँ पर क्या? हाँ, एसेट, स्टॉक और कैश। अगर आपके बिजनेस में एसेट, स्टॉक और कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो एसेट बोले तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब अगर आपके बिजनेस में क्या हो रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो कैश। अगर आपके बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और जा रहा है तो। अभी बिल्डिंग परचेस किया, क्या परचेस किया? हाँ मिस्टर गुलाटी, क्या एंट्री पास करेंगे और क्यों? कई को? हाँ, ठीक है। बिल्डिंग आ रही तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्या जा रहा है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों लोग? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्या जाएगा आपका? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में आपका क्या क्या कवर होता है यहाँ पर? हाँ, डेबिट क्या करना है आपको? डेबिट करना है ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉस को, क्या करना है आपको? डेबिट। क्रेडिट किसको करना है आपको? ऑल रेवेन्यू, इनकम और गेन। आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना, रेवेन्यू, इनकम और गेन, इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं और लॉस किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस खर्चा, लॉस लॉस। जो मैं नहीं चाहता मेरे बिजनेस में हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आग लग गया, मैं चाहता हूं? नहीं। आप संभवी गुड्स उठा के ले गई, मतलब लॉस बाय थेफ्ट, मैं चाहता हूं? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, उज्जवल मेरा पैसा डुबा दिया, बैड डेप्थ हो गया, क्या हो गया? बैड डेप्थ। मैं चाहता हूं क्या मेरा पैसा सब डुबा दे? नहीं चाहता।
तो जो मैं नहीं चाहता मेरे बिजनेस में जाता है उसको क्या बोलेंगे अपन? लॉस। गॉट इट? इज दिस क्लियर? नाम याद हो गया? ठीक। चलो, अब ये हितेश करके एक बंदा और था, उसको मैं कचौड़ी बोलता था। हितेश बोला तो मेरे को कचौड़ी कचौड़ी बार बार आ रहा है। अब कचौड़ी क्यों बोलता था? वो जब भी ऐसा भूख लगता था ना, बोलता था कचौड़ी खाना है, कचौड़ी। तो उसका नाम ही कचौड़ी हो गया था। ठीक। अभी वो सीए फाइनल दे चुका है, शायद सीए बन जाएगा। अभी पेपर दिया है, सीए बन जाएगा वो। पुराना स्टूडेंट है। ठीक। तो ये था आपका यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट आते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब मेरे को कौन बताएगा ये पूरा डिटेल में? कौन बोलेगा आप लोगों में से? अच्छा, इसको हटाऊंगा तब बोलोगे? चलो ठीक है, जैसा तुम लोग बोलो। लक्ष्य जैन बोलेगा और पूरा हमको बताएगा, और नहीं बताएगा तो आज मार खाएगा वो। ट्रेडिशनल अप्रोच में किसको डेबिट किसको क्रेडिट, पूरा डिटेल में। हम्म। 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 ठीक है, वेरी गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सेकंड बारी किसकी होगी? हितेश बोल रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग। कॉन्फिडेंस है, ट्राई कर, कोशिश कर। अच्छा चल, मैं ये सामने, अब बोलेगा? चल बोल। पर्सन, फर्म, बैंक, इंस्टीट्यूट और कंपनी। अच्छा, कंपनी किसको बोलते हैं? जिसके नाम के आगे क्या होता है? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपनी। जैसे भवानी एंड कंपनी। भवानी एंड कंपनी इज कंपनी और नॉट? भवानी एंड कंपनी इज कंपनी और नॉट? भवानी एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड नहीं है, वो फर्म होगा। क्या होगा वो? होश में रहना है। कैसे रहना है? अभी बताया, भवानी एंड कंपनी में लिमिटेड दिख रहा है क्या? नहीं। प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है क्या? नहीं, तो वो कंपनी होगा? नहीं सर। ठीक है, वो फर्म होगा। ठीक। होश में रहना है, कैसे रहना है? अच्छा, फर्म किसको बोलते हैं पता है क्या? आशा इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, आशा इलेक्ट्रॉनिक, उषा इलेक्ट्रॉनिक, ये सब क्या है? भवानी किराना स्टोर। ठीक है, और इधर क्या है? प्रिया प्रोविजन। ठीक है। और इंस्टीट्यूट किसको बोलते हैं? हाँ, अरहम इंस्टीट्यूट। ठीक है, जितने भी एजुकेशन है। अच्छा, बैंक, बैंक, अच्छा। अभी हितेश आपको 10 बैंक के नाम फटाफट बताने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ गुजरात, बैंक ऑफ HDFC बैंक। ठीक है। चलो, बैठ जाओ बच्चा। हेलो। हेलो। जी, जी बोल रहा हूँ। हाँ चलो। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच, जो आपको बताएगा किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। फटाफट नोट डाउन करो एवरीबॉडी। यहाँ स्टार्टिंग से पूरा एक बार नोट डाउन कर लो। घर में कल एक बार देख के आना।
क्रेडिटर, क्रेडिटर के बाद स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट, स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट, लॉ वगैरह की रिक्वायरमेंट, जैसे लॉ बोलता है करने तो क्या, तो जितनी भी कंपनी है उनको अकाउंट बना। टैक्स में है, आगे पढ़ोगे आप सेक्शन डबल ए बी, वो टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है। बाई लॉ रहता है कई बार। फटाफट फटाफट कॉपी करते जाओ। सॉरी, क्या फोटो खींचोगे क्या यहाँ पे? घर में जाकर नोट करोगे? रिविजन भी हो जाएगा, घर में नोट भी हो जाएगा। क्या बोलते हो? नोट्स वगैरह, आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है पता है नहीं पता है? हर एक चैप्टर जो चालू होगा ना, उसका एक दो पेज आप खाली छोड़ना, ब्लैंक। तो भी फेयर कॉपी बनाओगे ना, ताकि एग्जाम टाइम में आपको फास्ट रिविजन हो जाए। या अलग से चैप्टर वाइज अलग से एक कॉपी बना लेना, जिसमें नोट्स वगैरह रहेंगे, की पॉइंट वगैरह रहेंगे। जो भी आपको अकाउंट में नोट्स, की पॉइंट, पपलू सब मैं देते रहता हूँ, वो लिख के रखना। जब एग्जाम टाइम में फास्ट ऐसा रिकॉल करके एग्जाम में जाना है। रिकॉर्डिंग आप लोगों को पूरी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, रेगुलर बच्चों को, क्योंकि का क्या इफेक्ट आता है आपको बताऊँ। अब वो मिलेगी, अब बोल देना हो जाएगा, लेकिन रेगुलर बोलोगे, रेगुलर नहीं मिलेगा है। तुम्हारा रिकॉर्डिंग अभी एक साथ मिलेगा लास्ट में। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो कर दो। रक्षिता कौन से स्कूल से? बस, स्कूल, स्कूल कौन सा अपना? यस। और अपना कौन सा स्कूल है बेटा? आधे घाट रोड ना? हो गया, ठीक। चलो, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ट्रांजेक्शन आप लोगों को बताना है, क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट। तो एकदम सीक्वेंस में चलेंगे, अच्छे से समझेंगे एक एक ट्रांजेक्शन को, और आप लोग को बताना है। पहला क्वेश्चन, गुड परचेज ऑफ ₹10,000। तो संभवी बताएगी एंट्री क्या होगी और क्यों, ऑफ ₹10,000। कैश क्रेडिट। हाँ, और कोई मिस्टर गुलाटी? गुड परचेज ऑफ ₹10,000 की क्या एंट्री होगी? नोड़ा, कोई बोला डेबिट क्यों? रियल अकाउंट के। तो बच्चा लोग यहाँ ध्यान रखना है आपको, पास करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, परचेस एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और हमारा सीए वाला गुड्स भी बोलता है, गुड्स आ रहा है तो डेबिट रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग भी बोलता है, बट वो धीरे धीरे नॉमिनल अकाउंट में शिफ्ट हो रहा है, और नॉमिनल अकाउंट इज अ फाइनल आंसर है।
नॉमिनल ही होना चाहिए, और हमारा सीबीएसई जो है वो नॉमिनल अकाउंट ही ट्रीट करता है। ठीक, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, तो कहानी का ट्विस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों क्या कैसे। ठीक, तो यहाँ पर परचेस में कुछ लोग नॉमिनल बोलते हैं, कुछ लोग रियल बोलते हैं, तो उसका रीज़न क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, एक बार कंसेप्ट डेवलप कर देता हूँ, उसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक, अब परचेस किया हमारा जनरली एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। तो आप गुड्स अकाउंट डेबिट कर सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है ये भी आपको बताऊंगा मैं। आपके लिए अप्रोप्रिएट है परचेस अकाउंट लिखना। क्या है? परचेस अकाउंट लिखना मोर अप्रोप्रिएट है। और कैश गया तो क्या करना है? क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू कैश आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है तो हितेश, कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। क्लियर हो गया? ठीक, चलो एक बार रिवीजन कर लो। पहला क्या था आपका? पर्सनल अकाउंट। क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर। गिवर किसको देखना है? सामने वाले को, अपने आप को नहीं। प्रैक्टिकल तरीके से ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है आपका? रियल अकाउंट। क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, व्हाट मतलब यहाँ पर एसेट, स्टॉक और कैश। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक, कैश, ये सब आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, डेबिट। ऑल रेवेन्यू इनकम गेन, क्रेडिट। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट, गुड परचेज फ्रॉम राम। गुड परचेज फ्रॉम, हाँ कौन बताएगा मेरे को? गुड परचेज फ्रॉम राम। गुड परचेज फ्रॉम राम, हाँ क्या एंट्री हो बच्चा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, हाँ काई को? परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। और राम क्या है आपका? गिवर। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। राम कहाँ आता है? पर्सनल अकाउंट में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, तो राम क्या है? गिवर। राम से गुड परचेज किया, किसे किया? राम क्या हो गया? गिवर। गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर एकदम? ठीक है, चलो गुड परचेज फ्रॉम श्याम इन कैश। गुड परचेज फ्रॉम, हाँ गुड परचेज फ्रॉम श्याम इन कैश। इन कैश क्या एंट्री पास करेंगे? काय को? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों करेंगे? हाँ क्योंकि इन कैश बोल दिया है तो श्याम का नाम लिखने की जरूरत, कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया आपका? कैश। तो ये ऐसा सिस्टोमेटिक अगर अकाउंट को पढ़ोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर गुड परचेज बोला मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा आपका? वो कैश ट्रांजेक्शन। क्या हो जाएगा? गुड परचेज फ्रॉम राम, राम दिए तो क्या हो जाएगा? ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और इन कैश बोल दिए तो मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपका? कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कोई डाउट? ठीक है, गुड सोल्ड ऑफ ₹50,000। हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा बच्चों लोग? कैश आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट हो जाएगा। और सेल क्या होता है हमारा? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होएगा? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक, नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू कटप्पा। हाँ कटप्पा अकाउंट डेबिट टू सेल, काय को? कटप्पा क्या है हमारा? रिसीवर है। अपन ने कटप्पा को सेल किया, किसको सेल किया? तो कटप्पा क्या हो गया आपका? रिसीवर। रिसीवर को क्या करेंगे अपन? डेबिट। और सेल क्या हमारा? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू इनकम गेन। रेवेन्यू इनकम गेन क्या होता है आपका? क्रेडिट। तो सेल क्या होता है आपका? रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको बोलते हैं? जो भी हम सेल करते हैं, और जैसे हम जो भी फीस कलेक्शन करता है
हो गया? कितने लोग का हो गया? गुड। चलो देखेंगे आप सबको ध्यान से देखेंगे इधर। Analyze the following transaction, state the nature of account and account that will be debited and credited as per the traditional classification of account necessary ledger. तो लेजर अभी आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एंट्री देखना है। चलो, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल रुपीज 1,50,000 इन कैश। तो पहला एंट्री आप लोगों ने क्या पास किया बच्चा? हितेश बोलेगा। हितेश, पहला एंट्री हितेश ने पास किया है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। काय को बेटा? वेरी गुड। तो क्रेडिट करेंगे। बिजनेसमैन गिवर है और उसको कैपिटल रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। गॉट इट बच्चा? हाँ चलो, तो कैसे अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 1,50,000। कितने लोग का आंसर सही है? अच्छा, कितने लोग का नहीं हो पाया? उज्जवल, हो पाया नहीं हो पाया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1,00,000। हाँ, अब कौन बताएगा? हम्म, हाँ, तो लक्ष्य जैन ने बोल रहे हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। काई को? बैंक रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा। हाँ, कैश जा रहा है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। वेरी गुड बच्चा। ठीक, कितने लोग का सही है? चलो नेक्स्ट, थर्ड एंट्री उज्जवल। हम्म, बैंक टू लोन पक्का? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश। लोन फ्रॉम, नहीं बेटा, लोन लिखना पड़ेगा। लोन फ्रॉम नरेश, क्योंकि ये लोन है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 1,00,000। सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश। ठीक, बैंक डेबिट होगा क्योंकि रिसीवर है और लोन रमेश ने दिया है, गिवर है। गिवर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक, चले आगे। चलो, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, मिस्टर गुलाटी। अब ताली बजाओ बच्चे के लिए पहले। ठीक, अब हितेश क्या बोलता है? हाँ हितेश। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोग दो चीज होता है, पहला क्या होता है आपका? गुड्स। पहला क्या होता है? गुड। दूसरा क्या होता है आपका? एसेट। तो गुड्स क्या होता है? जैसे अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, काय का बिजनेस है? तो टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये क्या होता है मेरा? गुड्स। और लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल क्या होता है मेरा? एसेट। तो अगर एसेट को परचेस करते हैं, किसको परचेस करते हैं? तो रिलीवेंट एसेट को डेबिट क्रेडिट करते हैं, ताकि हमको पता चले हमारे बिजनेस में कितने का एसेट है। ठीक, और गुड परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? और सेल करते हैं तो सेल को क्रेडिट करते हैं, अगर गुड्स को। लेकिन अगर हम लोग एसेट को परचेस सेल करते हैं तो रिलीवेंट एसेट को डेबिट क्रेडिट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई डाउट? ठीक है, वो हमारा गुड्स हो जाएगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं फर्नीचर का ट्रेडर हूँ तो फर्नीचर मेरा क्या हो जाएगा? गुड्स। अगर मैं कार का शोरूम है तो कार क्या हो जाएगा मेरा? गुड्स। अगर मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी परचेज सेल कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? गुड्स हो जाएगा, एसेट नहीं होगा। ठीक, और भी है, डिटेल कहानी है, बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक, अब आता है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली शेप ऑफ ₹40,000। सोनाली, हाँ, इसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों लोग फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली शेप। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
कैश कितने लोग लिखे? कैश, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का नाम दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या बताया था आपको? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये क्रेडिट, तो 40,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, कैश में नहीं खरीदा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली सेफ होगा बच्चा लोग, क्या होगा? हाँ, यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में आप देखोगे तो ये वाला आपका कैश ट्रांजेक्शन है। गॉट इट? चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे बच्चों लोग हम लोग। परचेज गुड फॉर कैश ₹15,000। परचेज टू कैश, वेरी गुड। परचेज गुड फ्रॉम महेश ₹30,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। परचेज क्या है हमारा? एक्सपेंसेस। महेश क्या हो गया आपका? गिवर। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगा बच्चों लोग? परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, गिवर है, गिवर क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सोल्ड टू करीम फॉर कैश। सोल्ड टू करीम फॉर, हाँ, तो क्या होगा बेटा रक्षिता? कैश अकाउंट डेबिट टू, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट क्यों होगा? समझ में आया? तो अगर कभी भी आपका कैश ट्रांजेक्शन हो गया मतलब पार्टी का नाम लिखने की जरूरत, तो क्या होगा? सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक। सोल्ड गुड टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000। उज्जवल। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। संभवी, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल क्यों होगा बेटा जी? रिसीवर है, रिसीवर है करके डेबिट हो जाएगा, और सेल हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, क्या एंट्री होगी रक्षिता? कैश अकाउंट डेबिट टू, हाँ, काय को होगा बेटा? कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, अगर कैश आ रहा है तो क्या करने का है? डेबिट। हाँ, हाँ, श्याम गिवर है, गिवर को क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, तो श्याम हमको कैश दे रहा है, कैश दे रहा है तो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट। कैश पेड टू महेश ₹10,000। महेश टू कैश, काय को बेटा जी? रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा, और वेरी गुड, शाबाश, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू महेश, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट। ठीक, चलो अब आप लोग ये होमवर्क नोट कर लेंगे, और बुक भी आप लोग का प्रिंट करवा देता हूँ, तो बुक 1-2 दिन में ले लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 अब आप पूरा फॉर्मेट में बना के आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा फॉर्मेट में बना के आना है। हाँ, डाल दे। रुक जा, मैं पहले ना टेलीग्राम में ऐड कर देता हूँ सब, ठीक है? भाई 10 मिनट रुकना, टेलीग्राम में ऐड कर देता हूँ, ठीक है? और ये क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी अपन कल करेंगे फिर, ठीक? कल अगर आप लोगों का मेरे को लगा तो मैं जनरल एंट्री, देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका फ्लेक्सिबल है, अगर लगा आप लोग का लेवल अच्छा हो चुका है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो अपन वापस प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ पर, जब तक जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, इसमें आपको रेगुलर रहना है, और रेगुलर एकदम एकदम कंसेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसमें अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बाकी आके आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, और पूरा प्रैक्टिकल तरीके से जाना है आपको, ठीक? चलो, तो अब हम लोग कल मिलेंगे, और आज का रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ मैं।